डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की ऑफ एंट्रेंस पेपर फॉर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो अभी हुआ 2021 का पेपर। ये सीरीज जो मेरे पास में ये डी सीरीज है, बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं से ढूंढ के निकाली, किसी स्टूडेंट ने भेजी है और उसके बाद में उसको प्रिंट भी करना पड़ा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आप अपने सीरीज के हिसाब से देखना, यहाँ पे आंसर देखना, बाद में आप अपने पेपर के साथ में मिला सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। और मैं आधी की अभी बनाऊंगा क्योंकि लाइट यहाँ पे कम है और आधी जो है ना ये हो सकता है कल बनाऊं। ठीक, तो फिलहाल ये पूछ रहा है कि एज पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज ऑक्यूपाइड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, विल डैश डैश विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होता है, जब अगर हम यहाँ पे लेंगे फ्रैक्शन वर्सेस लेंगे हम टेम्परेचर ग्राफ, तो इसका इस तरह एक ग्राफ आता है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ग्राफ ही इस तरह मिल जाता है आपको, यानी यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है ये डिक्रीज हो जाता है। अगर ये T1 है लोअर टेम्परेचर, T2 हायर टेम्परेचर है, इसके हिसाब से जो फ्रैक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना फ्रैक्शन कम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बोल रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स यानी Z इन ईच डिफरेंट क्यूबिक सेल। 3 तरह के क्यूबिक सेल्स हैं, SC, BCC और FCC। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे सेल्स रहते हैं। ठीक है, तो हम जब Z निकालते हैं ना वो हम इस तरह निकालते हैं 1/8 इंटू 8, यानी ये कॉर्नर वाले मैं लिखूंगा C, कॉर्नर डिवाइड बाई 8 इंटू 8 प्लस फेस डिवाइड बाई 2 इंटू 6 प्लस बॉडी डिवाइड बाई 1 इंटू 1, बॉडी सेंटर्ड में जो रहता है। अब देखो SC में जो सिंपल क्यूबिक जो है उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं, यानी इसमें ये 2 कट हो जाते हैं, सिर्फ ये रह जाता है। कॉर्नर पे कितने पार्टिकल हैं 8, और 8 डिवाइड बाई 8 कर दो तो 1 आ जाता, तो इसका 1। BCC में आ जाता है बॉडी में 1 और कॉर्नर्स पे 8, यानी ये और ये नहीं रहता, इसमें फेस पे नहीं रहता कोई पार्टिकल, तो इसके हिसाब से इसमें आ जाते हैं बॉडी का 1 और कॉर्नर का 1 हो जाते हैं 2, और फेस सेंटर्ड में फेस पे 6 रहते हैं और कॉर्नर्स पे रहते हैं 8, तो इसके हिसाब से ये यहाँ पे हो जाते हैं 3 + 1 यानी 4, तो इसका आंसर भी A ही है। अब तीसरा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट कम हो रही है। तीसरा जो है लिक्विड क्रिस्टल्स हैज द लीस्ट ऑर्डर एंड मोस्ट लिक्विड लाइक, वो यहाँ पे सिमेटिक, निमेटिक, कोलेरिस्टिक दिया, कोलस्टेरिक जिसको आप बोलते हैं, और दिया है निमेटिक दिया है, और डिस्कोटिक। इसमें निमेटिक जो है ना ये लीस्ट ऑर्डर रहते हैं, ये आप सबको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो है ना आपको T एवरेज निकालना है, ये इसने दिया है T एवरेज, और निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है वो इस तरह हम लिखते हैं, A = A ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल ऑफ -KT। ठीक, और T एवरेज जो रहता है, T एवरेज रहता है 1/K के बराबर, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2 T एवरेज ले लो, तो इसका मतलब 2 T एवरेज लेंगे तो T जो ये बन जाएगा 2 × 1/K, यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि ये बन जाएगा बराबर 2/K के बराबर। कौन? T एवरेज। अगर मैं ये इसको ऐसे लिखूं कि इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा KT, ये बराबर हो जाएगा 2K, है ना। तो अब आप इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 लिख दो, KT के बदले में 2 लिख दो, तो ये बन जाएगा यहाँ पे A जो है कंसंट्रेशन = A0 यानी A ओरिजिनल यानी 100% कंसंट्रेशन, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 यानी KT के बदले 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 100
डिवाइड बाई ई रेज पावर 2, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन बनता है सही। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि एक रिएक्शन है A + 2B गिव्स C + D, रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है वो बराबर है K A रेज पावर 1 और B रेज पावर 1, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A दिया है और B दिया है 0.1 और 0.2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो इसका R1 हो जाएगा, R1 वो बराबर हो जाएगा K इंटू 0.1 इंटू 0.2, ये पहले वाली कंसंट्रेशन। उसके बाद में पूछ रहा है नाउ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस टू 0.05 एंड दैट ऑफ B इज, ये Y लिखा है यानी B है 0.05, यानी दोनों का 0.05 हो जाता है। तो इसका मतलब R2 जो है यहाँ पे दूसरी रेट बता रहा है, उसका कंसंट्रेशन 0.05 इंटू 0.05 हो जा रहा है ना। अब अगर आप इन दोनों का रेशो निकाल देंगे, K और K कैंसल, ये हो जाता है 0.05 इंटू 0.05, ये होता है 0.0025 डिवाइड बाई 0.02, यानी 25 डिवाइड बाई 200 ऑलमोस्ट। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 8, यानी 1:8। तो ये आंसर आ जाता है, यानी आपकी जो रेट है ना वो डिक्रीज हो जाती है बाय 1/8 जब आप कंसंट्रेशन रिड्यूस करते हैं। इसके बाद में और एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसने, ये पूछ रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना एट 27 डिग्री, दिया है 10⁻³ पर मिनट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, व्हाट इज द रेट इन मिनट्स एट 17 डिग्री। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोल रहा है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी हम ऐसा लिखते हैं T के, मैं लिखूंगा इसको TC, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर रहता है T + 10 डिग्री सेल्सियस या K + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई K, वो दिया है इसने 2, यानी रेट कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर, हायर बाय 10 डिग्री। यहाँ पे हायर बाय 10 डिग्री आता है 27 डिग्री। 27 डिग्री पे कितना रेट कांस्टेंट दिया है उसने, 10⁻³ पर मिनट है। और K17 कितना दिया है इसने, ये नहीं दिया है। और इन दोनों का जो रेशो है वो दिया है बराबर 2 के, है ना। अब इसके हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये बन जाता है बराबर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये बन जाता है K17 जो है ये बनेगा बराबर 10⁻³ इधर लाओ, ये बन जाएगा डिवाइड बाई 2, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ या मैं कहूँगा 5 इंटू 10⁻⁴ पर मिनट। तो इसके हिसाब से ये बन जाता है इसका आंसर, बी आंसर आता है इसका। ठीक है, शाबाश। अब इस कॉपी से आपको लग रहा होगा कि मैंने कहाँ से लाए पेपर, कैसे लाए ढूंढ। अब देखो ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट। और प्लॉट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 2K फॉर यूनिमॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी ठीक है। और ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, वाइल द फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, यानी इनफाइनाइट टाइम लेती है, वो चलती रहती है फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही है। तो मैं बोलूँगा फिर 1, 2 एंड 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3 सब के सब करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहली बार बोल रहा हूँ मैं वीडियो में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन शोज हाई क्वांटम यील्ड। देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ HI, डिकम्पोजिशन ऑफ HBr, इनका जो क्वांटम यील्ड है ना, ये हम यूजुअली पढ़ते हैं, ये 2 रहता है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ HBr इसका बहुत ही कम है। और जबकि फॉर्मेशन ऑफ HCl जो है इसका क्वांटम यील्ड 7 रहता है, तो हाईएस्ट इसका आता है, ठीक है ना, हाईएस्ट क्वांटम यील्ड इसका D का।
ये आपकी बुक्स में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो रहा है। A minus x is concentration and reactant remaining after time t, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा, देखो ये कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लेना आपको। कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम जब लेते हैं हम ग्राफ, तो देखो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉन कंसेंट्रेशन लेते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए लेते हैं कंसेंट्रेशन रेज्ड पावर 1, यानी 1 बाय कंसेंट्रेशन में बोलूंगा, 1 बाय कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तब जाके लीनियर ग्राफ मिलते हैं इनके। तो यहां पे देखो सेकंड ऑर्डर के लिए लिया इसने a माइनस एक्स रेज पावर -1 यानी 1 बाय कंसेंट्रेशन, तो ये ऑप्शन सही आता है इसका, ठीक है मेरे हिसाब से। अगर कुछ गलती होगी तो बोल देना, आप कमेंट में लिख देना, कोई टेंशन नहीं है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। उसके बाद में पूछ रहा थी स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो ये डेल्टा एच, एक्चुअली डेल्टा एच एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी W एंड Q आर ऑल 0 फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो एक्सपेंशन हो रहा तो वर्क होगा, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम है, तो ये जो दोनों है ये 0 होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का तो उतना नहीं लेते हम, तो ये दोनों 0 हो सकते हैं। लेकिन W और Q के बारे में टेंशन है, ये 0 होना तो मुश्किल है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है गलत है। द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। देखो अगर देखा जाए तो रिवर्सिबल के लिए 0, इरिवर्सिबल के लिए 0 नहीं होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए ये ऐसा ही है, ये 0 नहीं होता है इरिवर्सिबल के लिए। और एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, ये सही है। लेकिन जब आप इसके ऑप्शंस देखेंगे ना, तो ऑप्शन में आपको ओनली 3 इज करेक्ट ऐसा नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि इसने ये गलती से ये रिवर्सिबल लिखना था, इसने इरिवर्सिबल लिख दिया, तो इसके हिसाब से ये मिसप्रिंट बोल सकता हूं मैं। तो ये दोनों ठीक आ जाएंगे, 2 और 3। तो उसके हिसाब से C बनता है यहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि कंसिडर, ये क्या कंसिडर कर रहा है, कंसिडर H2O सिस्टम। H2O सिस्टम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इज 0। यहाँ पे 3 दिया है तो गलत है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे 0। और वाटर एक्सपेंड्स, देखो वाटर का जो आपको फेज डायग्राम है ना वो इस तरह मिलेगा। ये जो नेगेटिव कर्व है इट शोज दैट आइस को अगर हम ये करेंगे, कंप्रेस करेंगे या आइस को अगर मेल्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी वाटर के फॉर्म में वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम वाटर जो वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में वाटर एक्सपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है। और बोला कि फ्यूजन कर्व जो है इसका पॉजिटिव है, जबकि फ्यूजन कर्व ऐसे नेगेटिव आता है। ये वाटर जो है ना ये स्पेशल केस है, यहाँ पे फ्यूजन कर्व नेगेटिव आता है। और नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्टिंग एट ऑन लाइन, एक लाइन पे हमेशा 2 फेज रहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर और वेपर का फेज है, 2 फेजेस हैं, तो 2 फेजेस रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फेजेस इज 2, तो ये सही है, तीसरा सही है। तो ओनली 3 इज करेक्ट, राइट, शाबाश। देखो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये है, ये हमें मालूम है, डेल्टा V यानी चेंज इन वाइब्रेशनल लेवल जो ±1 हो सकता है, ये सिंपल है, ये आपको मालूम है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि हमारे पास में एक डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल है, उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन होता है फ्रॉम J2 to J3। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखो J0 से J1, J1 से J2 और J2 से J3 में ट्रांजिशन होता है ना, ऐसे सो ऑन। यहां से यहां तक 2B डिफरेंस रहता है फ्रीक्वेंसी, यहां से यहां तक 4B, यहां से यहां तक 6B। तो इसका मतलब यहां पे ऑप्शन आएगा 6B, ठीक है। अब और 1-2 क्वेश्चन करता हूं मैं बस, उसके बाद में कल देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट फॉर ClF3।
देखो ClF3 का मतलब ये है, Cl है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 3 F ने लिए, कितने लिए, 3। अब बचते हैं यहाँ पे 2 लोन पेयर। देखो जब आपके पास में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऑड आ जाए ना, तो उस सूरत में जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपनी जगह लेते हैं, यानी ऑक्यूपाई करते हैं, ये याद रखना। तो इट हैज इक्वेटोरियल पोजीशन लेता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा, मैच दीज कंपाउंड्स विद देयर राइट जियोमेट्रीज। निकल टेट्राकार्बन निकल टेट्राहेड्रल रहता है, ये सबको मालूम है। ICl2 जो है ये लीनियर रहेगा, ये लीनियर रहता है, आप देख भी लेना। और ICl4 बोल रहा है, ICl4 देखो इसमें I है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है ना, ICl4 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब आयोडीन के इर्द गिर्द टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन बॉन्ड कितने बनाए हैं, 4, 1 2 3 4, अब रहते हैं 2 लोन पेयर। देखो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर आप मिलाएंगे ना, ये आते हैं इवन। जब इवन आ जाएंगे ना, तो उस सूरत में क्या करते हैं, ये जो है ना, ये वाले ये लोन पेयर ये एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अगर ये एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे यानी ऊपर और नीचे, फिर रहते हैं 4 बॉन्ड, वो ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे और स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बनाएंगे यानी ये। उसके बाद में FClO का बेंट है और FClO3 का वापस टेट्राहेड्रल, यानी हमें आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1। कहाँ पे, 1 2 3 4 1, ये C ऑप्शन। तो फिलहाल आज इतना ही। मैं जो बाकी है ना, बाकी की वो मैं कल अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।